हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट को अदानी ग्रुप ने दुर्भावनापूर्ण और ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। ग्रुप ने एक बयान जारी कर कहा है कि पूर्व निर्धारित निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए पहले से सार्वजनिक जानकारी से चुनिंदा टुकड़े उठाकर रिपोर्ट बनाई गई है। यह काम निजी लाभ के लिए किया गया और ऐसा करते हुए तथ्यों और कानून की बेकदरी की गई। अदानी ग्रुप इन आरोपों को सिरे से खारिज करता है। रिपोर्ट में पहले ही निराधार पाए गए आरोपों को फिर से पेश किया गया है। इन आरोपों को मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। ग्रुप ने कहा है, हम दोहराना चाहते हैं कि विदेशों में हमारा निवेश पूरी तरह पारदर्शी है और सारी जरूरी जानकारियां बराबर तमाम कागजात में सार्वजनिक की जाती हैं। इस शरारत भरी रिपोर्ट में जिन व्यक्तियों के नाम हैं, उनके साथ अदानी ग्रुप का कोई कारोबारी रिश्ता नहीं है। यह रिपोर्ट हमारी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। ग्रुप पूरी पारदर्शिता का पालन करता है और जरूरी नियमों का पालन करता है। ग्रुप ने कहा है कि भारतीय शेयर बाजार नियमों का उल्लंघन करने वाले बदनाम शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ध्यान भटकाने की एक हताशा भरी कोशिश है। जाहिर है, हिंडनबर्ग को भारतीय कानूनों की कोई कद्र नहीं है। इससे पहले सेबी प्रमुख माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने भी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग के आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि उनका वित्तीय लेन देन एक खुली किताब की तरह है। बुच दंपति ने एक बयान में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंडनबर्ग रिसर्च सेबी के नोटिस का जवाब देने के बजाय चरित्र हनन की कोशिश कर रहा है। बुच दंपति ने कहा कि उन्हें अपना कोई भी वित्तीय दस्तावेज पेश करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसमें वे दस्तावेज भी शामिल हैं जो रिपोर्ट में जिक्र की गई अवधि के हैं। इस वक्त वे सेबी से नहीं जुड़े थे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पारदर्शिता के लिए हम उचित समय पर एक विस्तृत बयान जारी करेंगे। बता दें कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि अदानी ग्रुप के विदेशी फंड में माधवी बुच और उनके पति धवल बुच की हिस्सेदारी थी। There seems to be a pattern where the Congress, which has over the last 10 years adopted a strategy of politics of lies, is now seeking foreign help to discredit, destabilize our financial system, financial markets, and to create chaos in the country. By attacking the independent regulator SEBI and by casting aspersions on the chairman of SEBI, I don't think this foreign bank is attempting to do anything but create more chaos and more destabilize the Indian economy and the Indian markets.